आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा करते हुए जिला धर्मनिरपेक्ष नागरिक मंच बीदर द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया मेमोरेंडम। कर्नाटक में जीपीएस के जरिए भाजपा और आरएसएस नेताओं पर नजर रखी जा रही है, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का आरोप। होंगे आप कमल हासन पर भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, कन्नड़ विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की फटकार। छात्रों को दिया टॉयलेट साफ करने का आदेश, अब विवादों में घिरी तेलंगाना की आईएएस अफसर। एससी आयोग ने जारी किया नोटिस। 6 जून से दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर दौड़ेगी ट्रेन, पूरा हुआ चिनाब रेल ब्रिज का काम। अब समाचार विस्तार से। देश में प्रतिदिन कानून को अपने हाथ में लेकर विशेष जातियों व समुदायों को निशाना बनाकर मॉब लिंचिंग, भीड़ हिंसा तथा निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। कर्नाटक जो कभी शांति का बगीचा हुआ करता था, उसे हिंसा के कार्यक्रम में बदला जा रहा है। लव जिहाद, गौरक्षा, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय पर हमले हो रहे हैं। दक्षिणपंथी संगठनों के उप संगठन दक्षिण कन्नड़ जिले को लिंचिंग, गैंग हिंसा और हत्या की प्रयोगशाला में बदल रहे हैं। अराजकता फैलाकर और कानून को अपने हाथ में लेकर निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। 27 मई 2025 को अब्दुल रहमान, जो किसी हिंसा में शामिल नहीं था, की हत्या उस समय कर दी गई जब उससे रेत के घर को रेत से भरने के लिए कहा जा रहा था। इन सब को देखते हुए और ऐसी हिंसाओं की निंदा करते हुए जिला धर्मनिरपेक्ष नागरिक मंच द्वारा डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक मेमोरेंडम दिया गया और ऐसी हिंसाओं की रोकथाम के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर जिला सेक्युलर नागरिक मंच के सदस्य निजामुद्दीन, सैयद वहीद लखन, बाबूराव होन्ना, राजकुमार, मूल भारती, उमेश कुमार सोरलीकर, श्रीकांत स्वामी, शफायत अली, अरुण पटेल, राजकुमार गुन्नल्ली, अंबेडकर बौद्धे, जगन्नाथ होन्ना, राहुल डांगे, एम सोहेबुद्दीन, सैयद इब्राहिम शफीउद्दीन, प्रभु हुचकनल्ली, मौलाना मन्ना खिली, प्रभु तगड़ीकर, चंदोबा होंडीकेरा, पांडुरागा पाएगे, सुनील वर्मा, बाबूराज कौथा, जयशील, साय शिंदे, राहुल हालेपरगा उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಬಾಬುರಾವ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಏನು ಸರ್ಕಾರ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನದಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದೆ? ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ತಾವೆ, ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಗೋಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಪು ಹತ್ಯೆ, ಮಾಸ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್, ನಂತರ ಗುಂಪು ಹಿಂಸೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗುಂಡಾ ಜನರು ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದ ನಂತರ ಪಹಲು ಖಾನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದ ನಂತರ ಜುನೇದ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಕೇಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಜರಾತ್ मॉडल इंप्लीमेंट ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ गुजरातದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो कोई तो एक नाहल है, तो ऐसे लोगों को बना काम खोल दे रही है हमारी गवर्नमेंट ही दे रही ना भाई। अगर उनकी गवर्नमेंट होती, अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं है तो मार के जो है ना बच्चों को खत्म कर दे रही, मॉब लिंचिंग के नाम पे, गौरक्षक के नाम पे मार खत्म कर दे रहे, उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा हुआ। या जो है ना उल्टा जो है ना रूलिंग गवर्नमेंट में रहकर भी जो है इनको उल्टा बदनाम कर रहे हैं। जब मंत्री के साथ ये हाल है तो हमारे आम आदमियों के साथ क्या होगा, ये सोचकर जो है ना आज मेमोरेंडम दिए। इसके बाद में बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में प्रोटेस्ट करेंगे हम, क्योंकि हालात दिन ब दिन देखते जा रहे हैं, बर्दाश्त का मादा खत्म होगा। बसवा कल्याण के चड़कापुर के गवर्नमेंट प्राइमरी एंड हाई स्कूल में गुरुवंदना प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस स्कूल ने हजारों स्टूडेंट्स को अच्छा एजुकेशन दिया है और उन्हें जिंदगी में सफल बनाया है। यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को सफल बनाने और उनको सही राह बताने के लिए
टीचर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1993 से लेकर 2024 तक सेवा देने वाले सभी टीचर्स का बड़े ही शानदार तरीके से सम्मानित किया गया। टीचर्स के सम्मान के साथ ही टीचर्स की ओर से 1993 से लेकर 2024 तक टॉप आए हुए स्टूडेंट्स का भी सम्मान किया गया। इस गुरु वंदना प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर टीचर्स और स्टूडेंट्स शामिल हुए। इस प्रोग्राम को लेकर कई टीचर्स के आंखों में आए आंसू। इस प्रोग्राम में चनकापुर गांव के गवर्नमेंट प्राइमरी और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया जाता है और इस स्कूल से हजारों स्टूडेंट्स आज अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम के ज़रिए से टीचर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज हम जो भी मुकाम पर हैं वो इन टीचर्स के वजह से है। इस प्रोग्राम में हैदराबाद, पूना, गुलबर्गा, मुंबई ऐसे ही कई शहरों से अलग अलग शहरों में बसे टीचर्स और स्टूडेंट्स शामिल हुए। ये सभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वालों के लिए और सभी लोगों के लिए मिसाल है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़कर आप अपना अच्छा नाम कमा सकते हैं और अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इस स्कूल के कई बच्चे आज टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर और अलग अलग मुकाम पर हैं। इस प्रोग्राम में बात करते हुए टीचर्स ने कहा कि हमारा टीचर बनना और आपको पढ़ाना आज सफल हुआ। हमें खुशी हुई कि आप इतना अच्छा और इतना बड़ा प्रोग्राम करके हमें सम्मान दिया है। इस प्रोग्राम में शामिल बसवा कल्याण टाउन CPI अली साहब, रूरल PSI नागेंद्र, चनकापुर गांव के PDO और तमाम टीचर्स, स्टूडेंट्स और गांव के लोग शामिल हुए। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार को आरोप लगाया कि दक्षिण कन्नड़ में पुलिस भाजपा और संघ परिवार के नेताओं की आवाजाही पर नजर रखने के लिए GPS तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार जानबूझकर भाजपा और RSS सहित विपक्षी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के तस्करों और अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार पुलिस का इस्तेमाल भाजपा और उससे संबद्ध संगठनों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर रही है। पुलिस तटिया कर्नाटक में भाजपा, RSS और संघ परिवार के अन्य संगठनों के नेताओं के घरों की तस्वीरें ले रही है और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह खतरनाक घटनाक्रम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केरल से आने वाले असामाजिक तत्वों और दक्षिण कन्नड़ में हिंदू नेताओं पर हमला करने के मामले में चुप है, जबकि पुलिस भाजपा और RSS नेताओं पर नजर रखने में व्यस्त है। कन्नड़ भाषा को लेकर विवादित टिप्पणी करने के सिलसिले में साउथ सुपरस्टार कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट से फटकार पड़ी है। कोर्ट ने कमल हासन को लेकर कहा कि आप बेशक कमल हासन होंगे, लेकिन आपको किसी की भावनाएं आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कन्नड़ लेखिका बानो मुश्ताक और उनकी अंग्रेजी अनुवादक दीपा भाशी को सम्मानित किया। बानो मुश्ताक की अनुदित कृति हार्ट लैम्प ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इस अवसर पर सिद्धरामैया ने कहा कि साहित्य में समाज को बांधने की शक्ति है। उन्होंने कहा, साहित्य को हमें एकजुट करना चाहिए, विभाजित नहीं करना चाहिए। बानो मुश्ताक ने बुकर पुरस्कार जीतकर कन्नड़ को गौरव दिलाया है। ये पूरे कन्नड़ भाषी विश्व के लिए सामूहिक गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुस्लिम महिलाओं की एक साहसी और प्रगतिशील आवाज के रूप में बानो मुश्ताक ने रूढ़िवाद के खिलाफ खड़ी होकर अपने साहित्य के माध्यम से मानवतावादी संदेश देने की जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने मुश्ताक और बस्ती के लिए 10-10 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। साथ ही बानो मुश्ताक की अन्य कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सरकारी सहायता की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुश्ताक ने कहा कि कर्नाटक ने मुझे जड़ें जमाने, विचार गढ़ने और मेरी रचनात्मकता को प्रेरित करने में मदद की। बुकर पुरस्कार जितना एक सपना था, लेकिन ऑनलाइन मिले प्रोत्साहन ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राज्य से मिला ये सम्मान मेरे लिए किसी भी पुरस्कार से ज़्यादा मायने रखता है। उन्होंने कन्नड़ा की समावेशिता और सद्भाव की भावना पर जोर दिया और कहा, कोई भी अन्य भाषा कन्नड़ की तरह सामंजस्यपूर्ण ढंग से नहीं रहती है। कर्नाटक में इस साल कोविड पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 500 को पार कर गई है, जिसमें सोमवार तक 87 पॉजिटिव मामले शामिल हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को प्रकाशित कोविड बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में कोविड के कुल 311 सक्रिय मामले हैं और 1 जनवरी से अब तक कुल 529 मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआत से अब तक कम से कम 214 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 504 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 464 RT-PCR टेस्ट और 40 रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कि RAT शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य की पॉजिटिविटी पर 17.2% रही। सोमवार को कोई मौत दर्ज नहीं की गई। 311 मरीजों में से 297 घर पर आइसोलेट हैं और बाकी को राज्य भर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों में 5 सरकारी अस्पतालों में और 4 निजी अस्पतालों के सामान्य बेड पर हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में एक मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ आइसोलेशन बेड पर हैं, जबकि कुल 3 मरीज ICU में हैं। इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच होगा। इस संदर्भ में RCB के प्रशासकों ने चामराजनगर के हनूर तालुका के श्री क्षेत्र माले महादेश्वर बेट्टा में शिवाष्टोत्थ पूजा की और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की जीत की कामना की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए IPL के 18वें सीजन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज शाम RCB और पंजाब किंग्स के बीच फाइनल मुकाबला होगा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्रशंसकों और मड़प्पा भक्तों ने विशेष प्रार्थना की है और ताकि बेंगलुरु की टीम ये मैच जीत सके। पावा पुरुष श्री क्षेत्र माले महादेश्वर बेट्टा में प्रशंसकों और श्रद्धालुओं ने शिव अष्टोत्तर और बिल्वार्चन का प्रसाद चढ़ाकर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के नाम पर पूजा अर्चना कर ध्यान आकर्षित किया। तेलंगाना में SC गुरुकुल स्कूलों में छात्रों के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिस महानिदेशक और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग की ओर से IAS ऑफिसर डॉक्टर VS अलागू वर्षिनी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पिछले हफ्ते तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी TGSWREIS की सचिव डॉक्टर अलागू वर्षिनी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था, जिसको लेकर वो विवादों में घिरी हुई हैं। इस वायरल क्लिप में वो गुरुकुल स्कूलों के छात्रों से हॉस्टल के कमरे और शौचालय साफ करवाए जाने का आदेश दे रही हैं। ऑडियो में IAS अधिकारी कहती हैं, छात्रों को कमरे की सफाई करनी चाहिए, वे अपने शौचालयों की सफाई क्यों नहीं कर सकते। ये छात्र पाश परिवारों से नहीं हैं, जहां जैसे ही वे जाते हैं और बैठते हैं वैसे ही भोजन टेबल पर आ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के लिए आत्मनिर्भर बनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें अपने रोज़ के काम खुद करने होंगे। अब वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year
2023-24 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। कश्मीर के लिए आखिरकार उम्मीदों की रेल शुरू होने वाली है और बस 3 दिन बाद इस ब्रिज पर ट्रेन दौड़ना भी शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 जून को पीएम मोदी चिनाब रेल ब्रिज के जरिए कश्मीर को जोड़ने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर चिनाब रेल ब्रिज का एक वीडियो शेयर किया है। उनके इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि 6 जून को इस ब्रिज से कश्मीर के लिए ट्रेनों का चलना शुरू हो जाएगा। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, इतिहास बनने जा रहा है, बस 3 दिन बाकी हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल शक्तिशाली चिनाब ब्रिज जम्मू और कश्मीर में खड़ा है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक USBRL का हिस्सा है। प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षाओं को झेलने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून 2025 को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। नए भारत की ताकत और दूरदर्शिता का गौरवशाली प्रतीक। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस पांव पसारने लगा है। कोविड-19 के लगभग 4000 सक्रिय मामलों के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सोमवार को आश्वासन दिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि संक्रमण की मौजूदा लहर से अस्पतालों पर अधिक बोझ पड़ने की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शेयर किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 4026 सक्रिय कोविड मामले हैं। 1 जनवरी 2025 से अब तक कई राज्यों में मौतों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। इस बीच 2700 लोगों को छुट्टी दे दी गई है या वे चले गए हैं, जो इसके संक्रमण दर में सुधार को दर्शाता है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि भारत में अभी कौन से वेरिएंट एक्टिव हैं और क्या मौजूदा संक्रमण से हमें घबराने की ज़रूरत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा करते हुए जिला धर्मनिरपेक्ष नागरिक मंच बीदर द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया मेमोरेंडम। कर्नाटक में GPS के जरिए भाजपा और RSS नेताओं पर नजर रखी जा रही है, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का आरोप। होंगे आप कमल हासन, पर भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, कन्नड़ विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की फटकार। छात्रों को दिया टॉयलेट साफ करने का आदेश, अब विवादों में घिरी तेलंगाना की IAS अफसर। SC आयोग ने जारी किया नोटिस। 6 जून से दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर दौड़ेगी ट्रेन, पूरा हुआ चिनाब रेल ब्रिज का काम। KP न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।